अब शादी करना चाहती है, आप बताएं। जी। शादी कर लेगी, किसी अच्छे बंदे से करवा दो। अगर शादी बड़ी एज का भी हो तो कोई आपको इशू तो नहीं? जी, कर लूँगी। बेहतर है, कोई इशू तो नहीं। आपको बार बार ये कह रहा हूं, जो आपको ताना ना दे कि आपकी शादी हुई थी, आप इस तरह घर से भागी थी, उस तरह के बंदे से आप शादी कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपके सामने हाजिर है। आप देख रहे हैं एमजे ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी खतून मौजूद है जो बहुत ही परेशान है, और इसकी परेशानी क्यों बनी है इससे ही पूछते हैं। इसने अपनी परेशानियां सारी अपने ऊपर खुद ही मुसल्लत की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, आप ये बताइए, आप क्यों घर से भाग के निकली है? क्या मसला मसाइल हुआ है? क्या इतनी मोहब्बत हो गई थी, घर वालों को बता नहीं सकती थी आप? पहली बात तो घर वालों ने मानना नहीं था। कभी वो लव मैरिज में उन्हें रजामंद नहीं होना था, तो उन्होंने इनकार ही करना था, जिस वजह से मैंने मजबूरन ये फ़ैसला कदम उठाना पड़ा। कैसे फ्रेंडशिप हुई, कैसे सारा मामला चले, मुकम्मल हम डिटेल से हमारी नाज़रीन को बताया। मैं सियालकोट में रहने वाली हूँ। वहाँ पे ऑनलाइन मेरी है ना एक लड़के से दोस्ती हुई थी। तो वो लड़के से मेरे कम से कम 2 साल रिलेशन रहा था। ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पे आपकी दोस्ती हुई थी? फेसबुक पे। फेसबुक पे। जी। 2 साल मेरा उसके साथ रिलेशन रहा है। फिर उसके बाद घर वाले रिश्ता देखने लग गए, तो मैंने ये बात उससे की। उसने कहा चलो भाग के शादी कर लेते हैं, घर वाले तो मानेंगे नहीं। काफ़ी फोर्स करने के बाद लेकिन वो अपनी ज़िद पे रहा, तो फिर हमने भाग के शादी की। वो मुझे लाहौर ले आए। लाहौर हम शिफ्ट हो गए। कम से कम हम 6 मंथ एक साथ रहे। फिर बाद में शक करने लगा। तो क्या कहता, 6 मंथ आप घर से, आप जब भागी है उसी टाइम उसने निकाह कर लिया आपके साथ? जी। तो किस चीज़ का आपके 6 माह बाद क्या ऐसी उसको क्या हुआ इसके साथ ऐसा कि उस वो आप शक करने लग गया? शक ये था कि मेरी खूबसूरती जो है ना मुझ पे अज़ाब बन गई थी। वो कहता था कि तुम मेरे साथ जैसे आई हो वैसे तुम किसी और के पास भी जा सकती हो। यही वो शक करता था कि तुम्हारा किसी और के साथ भी होगा। वो फ़ोन चेक करता था, यही सब चीज़ें करता था। इसी शक के तहत उसने मुझे छोड़ दिया। डिवोर्स दे दी? जी उसने। कोई ऐसा मसला नहीं था वैसे, आप पे बिला वजह उसने शक किया? जी। तो उसके बाद अब कितने, मतलब अरसा कितना हो गया आपको टोटल जब जो अब घर से निकली हुई है? मुझे 1 से 1.5 साल हो गया। साल हो गया आपको? जी। अच्छा, अब उसके बाद जब आपको डिवोर्स देके जाता है तो आप अपने घर भी जा सकती थी वापस, घर वालों से माफ़ी भी मांग सकती थी, तो नहीं आपने ये भी नाराज़ा किया? मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए मर गई। जिसने हमारी इज़्ज़त की परवाह नहीं की तो हम उसके कहाँ से तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं एक्सेप्ट किया? वालदा है, वालिद है आपके? जी। कितने बहन भाई थे आप? हम 2 भाई तो 1 बहन। तो आपकी तालीम क्या है, तालीम क्या थी? मैंने एफ़ए किया हुआ है। ज़रा जितना नहीं सोचा कि मैं एक 2 साल की मोहब्बत के पीछे अपनी फैमिली है, 20 साल जिन्होंने मुझे पाला है, जिन्होंने मुझे अभी तक पढ़ाया है, तालीम दी है, दुनिया की तालीम दी है, दीनी तालीम दी है, माँ ने, बाप ने, भाइयों ने अब मेरा ख्याल रखा है, तो मैं उनको ही धोखा दे के आ गई। मैंने ये कदम उठाने से पहले बहुत सोचा, लेकिन एक तरफ घर वालों को भी अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। उनसे रजामंदी करनी चाहिए कि उन्हें कोई पसंद है कि नहीं। फिर उनके जिसे वो पसंद करते हैं उसे देख दाख करने कि वो कैसे है, कि हमारी बेटी के लिए सही है। देखना भी तो चाहिए एक बार। लेकिन जब एक पहले ही वो रिजेक्ट कर दें, अपने बच्चों पे वो सुने ही ना, प्रेशर डालें, तो वो फिर ऐसे ही कदम उठाते हैं बच्चे। नहीं, आप कहती है कि आपने सही किया, अब आपके साथ सही हो रहा है, मुझे बताएं। मैं कहती हूँ कि मैंने गलत की है, लेकिन मेरे माँ बाप भी उस टाइम मेरी सुनते तो मैं इस गलत फैसले पे उतरती ना। तो अब क्या करना चाहती है आगे? अब 1.5 साल का अर्जा आपने गुजार दिया, 6 माह आपने शायद निकाह पे जब आपको रखा था उसने 6 माह रखा था, तो बिल्कुल ठीक रखा था, कोई ज्यादती वगैरह मारपीट तो नहीं करता था आपको? ज्यादती करता था, मारपीट करता था वो, कि तुम मेरे से झूठ बोलती हो। जैसे तुम अपने माँ बाप के साथ उसकी फरमाबरदार नहीं रही तो वो मेरे कहाँ होगी, ऐसे उसने। पहले उसने इरादतन भी आपका खुद ही बनाया? जी। अब उसके बाद आपने 12 तालीम है आपकी, ID कार्ड वगैरह हर चीज़ बनी हुई है आपके पास, हर चीज़ मौजूद है? जी। अच्छा, तो आप किसी अच्छी जगह जॉब भी कर सकती है? मैंने जॉब के लिए ट्राई किया था। वहाँ पे जो बॉस थे वही ऐसे थे कि मुझ पे नज़र रख के बैठे थे। उन्होंने मेरी सैलरी वगैरह पे इस पे ही
मुझे ब्लैकमेल करते थे कि तुम मेरे साथ पहले बाहर चलो, फिर ऐसे। तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी, तो उन्होंने मुझे 1 से 1.5 माह की सैलरी भी नहीं दी। तो अब कहाँ पे रह रही है? जो जिसने शोहर ने जो घर लेके दिया था उसी पे रह रही है? नहीं, रेंट पे रह रही हूँ। रेंट किस तरह पे वगैरह करती है? आप कहते हो कोई काम भी नहीं करती, कोई चक्कर नहीं है किसी किस्म का, और खाना पीने का गुजारा सर्कट अपना कैसे चला रही हो? बस ये है कि 3 से 4 माह का रेंट हुआ पड़ा हुआ है, वो अभी तक दिया नहीं है। मालिक मकान भी बहुत बोलता है, रोज़ आता है, वो कहता है घर खाली कर दो, लेकिन अब इतनी मजबूर हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं करूँ क्या। अब कितने माह का रेंट? 4 माह का रेंट देने वाला है? कितना रेंट है 1 माह का? 15,000 रेंट है। 60,000 रुपये देने वाला है। मालिक क्या कहता है अब? मालिक मकान रोज़ आता है, कहता है कि तुमसे अगर नहीं रेंट दिया जाता तो तुम खाली कर दो, नहीं तो तुम अकेली रहती हो यहाँ पे। ऐसे फिर वो भी ऐसे टॉर्चर वगैरह करता है। जिसने भी किया आपको टॉर्चर ही किया, आपकी मतलब खूबसूरती का फ़ायदा ही उठाना चाहा। तो अब क्या फ़ैसला लेने? अब इस तरह हमारे पास आप आ चुके, अब क्या फ़ैसला करना चाहती है बताएं? मैं ये बस सिर्फ अपनी बहनों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें, और अपने घर वालों से उनसे कहें कि हमारे लिए देख दाख करें, हमारी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला है। आप अपने फ़ैसले मसलत करके ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकते, हमारे भी फ़ैसले देखें कि क्या हम सही फ़ैसले कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे भी कदम नहीं उठाने चाहिए। अच्छा, तो अब नेक्स्ट अपनी लाइफ में अब शादी करना चाहती है? आप बताएं। जी। शादी कर लेगी? किसी अच्छे बंदे से करवा दो, अगर शादी बड़ी एज का भी हो तो कोई आपको इशू तो नहीं? जी, कर लूँगी। बेहतर है, कोई इशू तो नहीं? आपको बार बार यही कह रहा हूँ, जो आपको ताना ना दे कि आपकी शादी हुई थी, आप इस तरह घर से भागी थी, उस तरह के बंदे से आप शादी कर लो। जो मुझे ताना ना दे और ये टॉर्चर और ये शक की गुंजाइश में ना रखे, तो मैं उसके लिए रजामंद हूँ।